हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ राज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब जो है आपको डेट वाइज दिया हुआ है और सबसे पहले जो जून फर्स्ट को लिखा हुआ है, लिखा है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। आप लोगों को फॉर्मेट याद है इसका सब कुछ कि भूल गए सब? याद है सर। कैश बुक, ठीक है जी। अब ये डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, तो इसको पहले तो बीच में से हाफ कर देते हैं, फिर ये डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स, फिर ये लेजर जनरल फोलियो और ये अमाउंट। स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और ये अमाउंट का कॉलम, ठीक है ना। तो एक बार लिख देते, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो कैश और बैंक। ये अपना डबल कॉलम कैश बुक हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं जून फर्स्ट को हमारा कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है जून फर्स्ट को, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1 जून और यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस BD, और कैश का जो बैलेंस है वो है 27,500, 27,500। और बैंक का भी लिख दूँ ना, या बैंक का कितना है 55,000 लिख दूँ यहाँ? नहीं सर, ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरफ आएगा भाई, मतलब हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का जो बैलेंस BD होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। और ये कितना है 55,000, 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़, ठीक है जी। ये बात ख़त्म हो गई, पहला जून फर्स्ट का ख़त्म हो गया। अब अगला जून 6 का है, बोल रहा है पेड वेजेस। अब मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया था, या तो पेड वेजेस आप सोच लो क्या एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस टू कैश, तो वेजेस टू कैश ऐसे कर लो। या फिर आपको मैंने एक तरीका बताया था कि पेमेंट हुई है तो इस तरफ आएगी, पैसे आए हैं तो इस तरफ, गए हैं तो इस तरफ, तो वेजेस पे करी होगी तो पैसे गए होंगे ऑब्वियसली, तो इस तरफ आएगा। हाँ जी, पेड वेजेस, पेड वेजेस मैंने आपको बताया कि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एंट्री बना लो जनरल एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश मतलब इस तरफ आएगा, बाय वेजेस कर लो। या फिर आपके पास दूसरा तरीका मैंने बताया था भाई, रिसिट वाली साइड ये है, पेमेंट वाली ये है। तो अब पेमेंट हुई है, वेजेस पे करें तो इस तरफ आएगा। तो आप सीधा 6 जून की एंट्री यहाँ कर दो, बाय वेजेस अकाउंट। मतलब एग्जाम में तो आपने ऐसे ही करना है भैया, पैसे आए होंगे तो इधर लिख दो, गए हैं तो इस तरफ लिख दो। और किसी एंट्री में फंस जाओ, आपको लगे यार ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये रिसीट है या पेमेंट है या क्या है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाए, तो उसकी जर्नल एंट्री बना लो। जर्नल एंट्री बना के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डाउट ही नहीं रहेगा। तो पेड वेजेस 3,000 है, तो कैश में करा है तो कैश में ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है जून 11, लिखा है कैश सेल्स ऑफ 70,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। कह रहा है सेल करिए हमने, तो पैसा आया होगा, सीधी सी बात है, तो इस तरफ लिखेंगे कैश सेल करिए। डेट क्या है 11 जून, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री बनेगी, टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। और डेट 11 जून ही रहेगी यहाँ पे तीनों में, 11 जून 11 जून। अब अमाउंट कितना है, कैश सेल जो करिए 70,000 की करिए, कैश सेल मतलब कैश वाली सेल करिए, तो 70,000 और 6% CGST SG, तो 70,000 का 6% कितना हो जाएगा 4200, 4200, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा है कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम होएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट आएगा तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। डेट है आपकी 12 जून, 12 जून। और जो अपना अमाउंट है वो है 30,000, तो कैश लिखा है तो कैश में तो आएगा नहीं, बैंक में लिखेंगे 30,000। और यहाँ बाय बैंक लिखा है तो बैंक में तो आएगा नहीं, इधर आएगा 30,000,
ठीक है जी। और एक चीज़ और रह गई है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी और सी दोनों ही जगह यहाँ लिखना पड़ेगा। अब अगला आता है 17 जून पे, कह रहा है गुड्स परचेज फॉर 30,000 प्लस IGST एट 12% एंड पेड बाय चेक। कह रहे हैं हमने गुड्स परचेज करे हैं, उस पर सी IGST पे करा है और पेमेंट जो वो चेक से करी है। तो पेमेंट करिए तो ये वाली साइड है, इधर लिखेंगे कितना, डेट आ जाएगी 17 जून बाय परचेज अकाउंट बाय इनपुट IGST, डेट 17 जून, अमाउंट कितना है 30,000। तो 30 और चेक से पेमेंट करिए तो यहाँ लिखेंगे 30,000 और IGST 12% है तो 12 3 सा 36, तो 3600 रुपये हमने IGST पे करा है। अगला लिखा है 23 जून को, पेड रेंट बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% पर एनम ईच। कह रहा है हमने रेंट पे जो है रेंट पे करा है कितने रुपए का, 9600 का, इंक्लूडिंग CGST और SGST। कह रहा है CGST और SGST इंक्लूड करके हमने 9600 पे करे हैं, तो 6% ये तो आप लोगों को याद है कुछ मैंने बताया था ऐसा कि इस जो 9600 है इसमें SGST और जो है CGST जो है वो 6% मतलब 12% इंक्लूड है इस 9600 में। तो मैंने एक तरीका बताया था ना आपको कि 9600 में इंक्लूड है ये, तो एक तरीका था कि भाई 9600 किसके इक्वल कर देंगे, 112 के इक्वल है, तो हमें निकालना है 100 किसके इक्वल है। इससे हमारा हो जाएगा कि भाई 96 अगर 9600 112 के इक्वल है तो 100 किसके इक्वल है, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं ना कि मान के चलो जो परचेज करी है वो x की करी है प्लस उस पर 12% SGST और CGST, 6% है ना तो 12%, 12% ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर है 9600 के। मतलब ये इक्वेशन बनी हमारी, ये इक्वेशन बनी, ये हमने मान लिया, क्या मान लिया कि हमारा परचेज इतने की है, उस पर 12%, सॉरी ऐसे हो जाएगा 12% है, 12% ऑफ x क्या हो गया CGST SGST हो गया, तो ये दोनों मिला के किसके बराबर है 9600 के बराबर। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी, यही इक्वेशन बनेगी। तो इसको आप सॉल्व कर लो, अब कितना आएगा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार कितना आएगा इसको सॉल्व करके बता दो, 1 मिनट कितना आएगा। हाँ जी, इसको सॉल्व करके आया 8572। तो जो हमने इसके परचेज रेंट पे कराया है, पेमेंट है इस तरफ ही आएगा, तो 23 जून को हम लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है जी, कैश में पेमेंट करिए या चेक में, कुछ नहीं लिखा तो हम, अच्छा लिखा है पेड रेंट बाय चेक, तो चेक से पेमेंट करिए, हम इस तरफ लिखेंगे। मैंने इसको सॉल्व करता तो 8572 आया, तो रेंट हो गया 8572 और इसका 6% 514 और 514 514 रुपये और 514 रुपये, 6% CGST और SGST आ गया। तो ये भी सेम डेट है 23 जून और 23 जून। नेक्स्ट पढ़ते हैं 25 जून को लिखा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड रिसीव्ड चेक। ठीक है, कह रहा है हमें चेक रिसीव हुआ है इसका, ठीक है। तो अब इसको आप देख लो क्या करोगे, चेक से पेमेंट मिली है हमें, मतलब कि हमने फर्नीचर बेचा है तो पैसे आए होंगे, रिसीट है इस तरफ लिखेंगे। और 25 कौन सी डेट आ गई 25 जून, 25 जून, तो 25 जून को ओल्ड फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होगी टू फर्नीचर, और पेमेंट हमें किससे मिली है चेक से, तो बैंक में आएगा। और 25 जून को दो चीज और लिखेंगे, क्या, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, पेमेंट आएगी चेक से तो बैंक में लिखेंगे। और कितने रुपए है 20,000 का फर्नीचर बेचा है, उस पे 6% लगा देते हैं, 6% कितना होगा 1200, 1200 ये भी हो गया क्लियर।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है चेक ऑफ भारती रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। कह रहा है भारती का चेक था वो डिसऑनर हो गया है, तो ऊपर कहीं भारती का नाम तो आया नहीं था, तो इसका मतलब कहीं पहले 1 जून से पहले क्या पता उसका चेक हमने रिसीव करा होगा, उसका चेक कब 1 जून से पहले, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं हुआ कहीं भारती का चेक के बारे में, तो कोई बात नहीं हुई। तो अब जो है ना, हम भारती का चेक डिसऑनर हो गया, तो आप लोगों को डिसऑनर की एंट्री याद है क्या होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? हम जो है भारती को फिर से क्या बना देंगे, डेटर, और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी भारती डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक मतलब बैंक कम हुआ है, इस तरफ लिखेंगे बाय भारती, है ना। और अमाउंट कितना है, 15,000, 27 जून 15,000, और किस तरफ आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा ये एंट्री भी हो गई अपनी। अब नेक्स्ट जो है वो है 30 जून, लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 7,000, डिपॉजिट विद बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2600 एट ऑफिस। ये दो अलग अलग हैं, पहले ऊपर वाली पढ़ लेते हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बैंक से विड्रॉ करें वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो आप लोगों को पता ही है क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 जून, और यहाँ लिख देंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और चेक से मतलब बैंक से निकाले हैं तो 7,000 रुपये इधर आ जाएंगे, 7,000। ठीक है जी, ये भी एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री समझना, ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, जरा समझना क्या लिखा है इसमें, सुनना ध्यान से। कह रहा है डिपॉजिट विद बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2600 एट ऑफिस। कह रहा है 2600 का कैश हमने बचाया और बाकी जितना अमाउंट था वो हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो 30 जून को आप लोगों को पता है क्या होगा, 30 जून को क्या करेंगे बताओ, एक चीज करेंगे हम क्या करेंगे, बैंक में बैलेंस बीडी रख, बैलेंस सीडी कैश में रखेंगे। कितना बैलेंस सीडी कह रहा है ये, कह रहा है कि आप 2600 रुपये रख लो, किसमें, 2600 रुपये कैश रख लो, बाकी सारा बैलेंस जो कैश का है ना वो बैंक में जमा करा दो। तो इसने कैश का हमें बैलेंस सीडी बता दिया पहली, कह रहा है कैश का जो बैलेंस सीडी है ना वो 2600 रखो आप बस, मतलब आपके कैश जो ऑफिस में रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, सिर्फ 2600 रुपये, और जो बाकी का पैसे हैं, बाकी का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर कर देना, आप बैंक में। तो आप मुझे बताओ, अपना कैश जब बैंक में जमा कराओगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय बैंक आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा टू कैश, और डेट आएगी 30 जून। अब कितना अमाउंट आएगा वो तो बैलेंस करके आएगा, तो कैश वाला कैश में नहीं आएगा, बैंक वाला बैंक में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस, कितना आएगा, पहले कैश का करेंगे, जो बैलेंस आएगा ना यहाँ पर वो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, क्योंकि जितना अमाउंट कैश से निकला है उतना बैंक में जमा भी तो होएगा। तो ज़रा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले कैश का कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 2 7 और 2 9 900, और 7 और 4 11, 11 और 4 15, 1 और 2 3 और 7 10, 1,05,900। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 6 और 3 9, और फिर आगे बढ़ते हैं, 3 और 2 5, 0, 3 और 2 5 हो गया 0, फिर है 3 3 और 7, 72,600 आ गया, 72,600 रुपये आ गया। 72,600 हमने क्या कर दिया, कैश बैंक में जमा करा दिया, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। अब बैंक का देखते हैं किस तरफ आएगा, लेकिन आप पहले देख लो बैंक की कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, थोड़ी नज़र मार लो, यहाँ है 30 20 50 और 70, एक 20 आ रहा है, यहाँ 80 80, ये वाली साइड बड़ी लग रही है, ये 72,600 आने के बाद से ना ये वाली साइड बड़ी दिख रही है। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, कितना आएगा, 0 0, 2 और 2 4 और 6 10, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, और 3 और 2 5 और 7 12, 1,25,000 रुपीज़। अब ज़रा इसका बैलेंस कर लेते हैं, 0 2 2 8 10 हो गया, 1 1 1 और 1 और 7 8, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10, 10 में 0 1 आ गया, 1 6 7 और 15 22, 22 और 8
30 हो गया, 3 आ गया, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 और 7 24 और 7 31, 31 और 4 35, 3 आ गया, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12 और ये 4800। तो 4800 बैलेंस आ गया। अब मैंने ये लाइन खींच दी, वरना आपने यहाँ भी लिखना था टू बैलेंस BD और ये 1 जुलाई, ठीक है, ये यहाँ तक आना था, ये लाइन यहाँ नहीं आएगी। और यहाँ पर अब आपके बैलेंस आ जाएंगे 70 हाँ, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, एक मिनट। हाँ जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये 70,300 है, यानी ये 2600 तो हमने बैलेंस CD रखना था, ठीक है ना, 2600 तो बैलेंस CD रखना था। तो जो बैंक्स में पैसा जमा हुआ है वो 70,300 हुआ है, 70,300। तो यहाँ 1,22,700 आएगा। तो 1,22,700 में ये सब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2,500 आएगा। तो ये हो गए 2600 रुपये हो गए इसमें और 2,500 हो गए इसमें, ठीक है जी। ये ऐसे क्वेश्चन था। मेरे ख्याल बाकी सब तो क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और कुछ नहीं है। तो इतना ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है इसके साथ, वो आपके लिए होमवर्क में है।